नमस्कार। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स की दुनिया में स्टेबिलिटी ही सब कुछ है और इस स्टेबिलिटी के खेल के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प खिलाड़ी है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, हाइपर कंजुगेशन। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये हाइपर कंजुगेशन आखिर है क्या। फिर इसे रेजोनेंस से कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। इसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अपनी जगह बदलते हैं और इसका मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ता है। और आखिर में सारे की पॉइंट्स को एक साथ समेट लेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल। तो सवाल ये है कि आखिर ये हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या चीज। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का मॉलिक्यूलर टीम वर्क है। सोचिए, सिग्मा बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिन्हें हम आम तौर पर काफी शरीफ और अपनी जगह पर टिके रहने वाला मानते हैं, वो असल में अपने पड़ोस वाले पाई सिस्टम की मदद करने के लिए थोड़ा फैल जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का यही फैलाव, मतलब डीलोकलाइजेशन, उस मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे देता है। और पता है, इसके इसी अजीब से बर्ताव की वजह से इसे एक बड़ा मजेदार नाम मिला है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में हाइड्रोजन आयन कुछ देर के लिए बिना किसी बॉन्ड के हवा में तैरता हुआ सा लगता है। और यही नाम हमें इसे नॉर्मल रेजोनेंस से अलग समझने में मदद करेगा। तो फिर चलिए इसी बात को पकड़ते हैं, देखते हैं कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन और जो हम नॉर्मल रेजोनेंस पढ़ते हैं उसमें आखिर फर्क क्या है। यहीं पर इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फंडामेंटल फर्क सामने आता है। देखिए, नॉर्मल रेजोनेंस में तो सारा खेल पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है, जो वैसे भी काफी घुमक्कड़ होते हैं। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में कहानी पूरी पलट जाती है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी जगह पर जमे रहते हैं, वो मैदान में उतरते हैं। मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड का टूटना शामिल है और यही बात इसे एकदम यूनिक बना देती है। ठीक है, थियरी तो समझ आ गई, पर ये सब असल में होता हुआ दिखता कैसे है। चलिए इसे समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोपीन मॉलिक्यूल का। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म आप कह सकते हैं 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, सबसे पहले तो डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले यानी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को पहचानिए। स्टेप 2, अब ये CH बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डबल बॉन्ड की तरफ धकेल देता है। और स्टेप 3, बस इसी धक्के की वजह से जो पुराना डबल बॉन्ड था वो टूट जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन कोने वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं और हमारा हाइड्रोजन बेचारा कुछ देर के लिए बिना बॉन्ड के रह जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कमाल की बात तो ये है कि ये प्रोसेस मॉलिक्यूल में मौजूद हर एक अल्फा CH बॉन्ड के साथ हो सकता है। इससे क्या होता है? इससे बनते हैं कई सारे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। और नियम सीधा सा है, जितने ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, चार्ज उतना ही फैलेगा और मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इस चीज को समझाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी गई है कि ये जो फैला हुआ चार्ज है, ये एक बादल की तरह पूरे मॉलिक्यूल पर छा जाता है। और सोचिए, ये कितनी सही बात है। मतलब ये है कि चार्ज का बोझ किसी एक एटम के सिर पर नहीं आता, सब मिलकर उसे थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं। और जब बोझ बढ़ जाता है तो पूरा सिस्टम अपने आप स्टेबल हो जाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के इस घूमने फिरने का, इस फैलाव का आखिर फायदा क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, स्टेबिलिटी। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखने जैसा है, किसी एल्कीन से जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और ये हाइपर कंजुगेशन का ही सीधा सीधा नतीजा है। अब इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। देखिए, हर मिथाइल ग्रुप अपने साथ और अल्फा CH बॉन्ड्स लेकर आता है। तो जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप उतने ज्यादा अल्फा CH बॉन्ड्स, और जितने ज्यादा ये बॉन्ड्स होंगे, हाइपर कंजुगेशन के लिए मौके भी उतने ही ज्यादा होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भारी सामान को उठाने के लिए जितने ज्यादा हाथ हों उतना ही काम आसान और स्टेबल हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन का असर काफी बड़ा है। ये सिर्फ एल्कीन और कार्बोकैशन को स्टेबल ही नहीं बनाता, बल्कि ये बॉन्ड की लंबाई तक को बदल देता है। और हाँ, ये उसी सवाल का जवाब भी है कि टर्शरी कार्बोकैशन प्राइमरी वाले से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। सिंपल, क्योंकि उसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें फटाफट कुछ की पॉइंट्स में समराइज कर लेते हैं।
तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, ये असल में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की पावर का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल्स को स्टेबल बनाने का एक बहुत ही यूनिक तरीका है। ये नॉर्मल रेजोनेंस से अलग है और एक बहुत ही सीधे साधे नियम पर चलता है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो हमने ये तो देख लिया कि स्टेबिलिटी के खेल में हाइपर कॉन्जुगेशन कितना बड़ा रोल निभाता है, पर ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इस नो बॉन्ड रेजोनेंस का असर सिर्फ मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने तक ही है, या फिर ये केमिकल रिएक्शंस के होने के तरीके और उनकी स्पीड को भी कंट्रोल करता है? सोचिएगा जरूर।